देखिए, किसी भी समय यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। वर्षा निवास के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से जो मुख्यमंत्री काफिला है पूरी तरह तैयार है और बस किसी क्षण में यहाँ से निकलेंगे, सीधे जाएंगे जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं लोग जश्न मनाने के लिए। बस इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ से निकले और यहाँ से मुख्यतः 5 मिनट लगेगा पहुँचने में। जो प्रदेश कार्यालय का ऑफिस है यहाँ 5 मिनट लगेगा मुख्यमंत्री को पहुँचने के लिए। ढोल नगाड़े तैयार है, बस इंतजार किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुँचे। महाराष्ट्र के जो मुंबई में नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो मुंबई के अध्यक्ष वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता आशीष शेलार जो कि मंत्री है वो पहुंचे हुए हैं। इसके पहले यहाँ पे मुंबई कई नेता यहाँ पे पहुंचे थे और लगातार सीधे सब प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं क्योंकि जीत का जश्न वहीं पर मनाया जाएगा। जो दादर में बीजेपी ऑफिस है वहाँ पर पहुंचे थे, वहाँ पर भी कहीं न कहीं जो सेलिब्रेशन हुआ है। फिलहाल थोड़ी देर में, बस तस्वीरें देख रहे हैं कि थोड़ी देर में बस मुख्यमंत्री का काफिला निकलने वाला है और सीधे प्रदेश कार्यालय जाएगा और वहां पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सेलिब्रेशन करेंगे। वहां से सेलिब्रेशन होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्षा पे आएंगे और वर्षा से फिर यहां से निकलेंगे, सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से सीधे नागपुर जाएंगे। नागपुर में 6 बजे, शाम को 6 बजे वहां पर सेलिब्रेशन होना है। वहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ बावनकुले के अलावा नागपुर में जो जीत हुई है उसका भी जश्न मनाया जाएगा। तो जिस तरह से महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल किया है उसको लेकर जीत का जश्न मुंबई से शुरुआत होकर नागपुर में होगा, अलग अलग जगहों में होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पे जाएंगे जहां पे जीत का जश्न मनाया जाएगा। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, जीत का जश्न मनाया जाएगा, नागपुर में भी मनाया जाएगा क्योंकि नागपुर में जो आंकड़े आए वो तो बिल्कुल लग रहा है कि एक होना ही था, लेकिन वहां पर कांग्रेस की दखल भी देखने को मिली। तो ऐसे में संभावित चीजों को लेते हुए बीजेपी इस पर काम करती है। लेकिन जो हम ट्रेंड की बात करें, जो ट्रेंड रहा है खासकर काम करने के तौर तरीकों की बात, तो उसमें क्या एक बदलाव दिखेगा आने वाले समय में ये हम जरूर बताएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट जो है विवेक, बिल्कुल बीएमसी के जो चुनावी नतीजे हैं, चुनावी नतीजों ने इतिहास लिख दिया है। पहली बार बीजेपी का मेयर बीएमसी पर बैठेगा। बीजेपी ने कैसे जीत का परचम लहराया है उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने इतिहास लिख दिया है। बीएमसी चुनाव में 29 साल से कायम ठाकरे ब्रदर्स की बादशाहत खत्म हो गई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को महाराष्ट्र विधानसभा का सेमीफाइनल भी कहा जाता है, जिसमें बीएमसी सेंटर में है। बीएमसी पर जो बैठता है वही मुंबई की नीति तय करता है और आज से नए युग की शुरुआत हो गई है। बीएमसी में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। 1997 से लेकर 2022 तक लगातार सत्ता पर काबिज रही शिवसेना को ध्वस्त किया। बीजेपी उस दौरान सत्ता में तो थी, लेकिन मेयर हमेशा शिवसेना का रहा। अब बीजेपी ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसमें मेयर भी बीजेपी का बनना तय है। एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। बीएमसी में कुल 227 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 90 पर। वहीं इस बार सत्ता को बचाने ठाकरे ब्रदर्स ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया था। 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वो भी काम नहीं आया। ठाकरे ब्रदर्स की हार हुई। अब हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए। वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। बीजेपी जीत से गदगद है तो कांग्रेस का चुनाव में वही हाल है जो 20 साल पहले था।
कांग्रेस ने बीएमसी में इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए से हाथ मिलाया था, लेकिन कांग्रेस के हाथ में जीत का ताज नहीं आया। महाराष्ट्र के सेमीफाइनल में बीजेपी और शिंदे सेना ने मिलकर बता दिया कि यहाँ का बॉस कौन है। बीजेपी और शिंदे गुट ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज आने वाले चुनाव में भी साफ सुनाई देगी। बीएमसी में बीजेपी ने कमाल ऐसे ही नहीं किया। बीजेपी जानती है चुनाव चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उसे कैसे जीता जाता है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किया। एकनाथ शिंदे ने भी 15 से ज्यादा रैलियां की। वहीं ठाकरे ब्रदर्स ने एक ज्वाइंट रैली की। इसके अलावा अलग अलग से 5 से 6 रैली की। इन आंकड़ों से देखकर समझ सकते हैं कि बीजेपी को चुनाव जीतने का चैंपियन क्यों कहते हैं। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी की तैयारी ने ठाकरे ब्रदर्स के किले को ढहा दिया। बीएमसी में सत्ता का बदलाव ऐसे समय में हुआ जब 4 राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे में इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अमृत, इससे पहले दिखा रहे थे कि ये नंबर्स आने के बाद जो खुशी है वो किस तरीके की है और प्रदेश कार्यालय में मौजूदगी है उनकी। अमृत, क्या बदलाव हो रहा है? हर सेकंड कुछ ना कुछ चीजें बदल रही हैं। उत्साह अलग ही दिख रहा है, इंतजार है। तो जिनके नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव उनका इंतजार हो रहा है, लेकिन बदल क्या रहा है? बदला हुआ क्या दिखता है? काफ़ी बदलाव है महाराष्ट्र की सियासत में, काफ़ी कुछ बदला है और ये बदलाव निश्चित तौर पर ये इशारा कर रहा है कि जो प्लानिंग है, जिस प्लानिंग के तहत बीजेपी यहाँ पर आई है, जिस प्लानिंग के तहत जनता ने जनादेश दिया है, उसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन अब यहाँ बीजेपी मुख्यालय की अगर हम बात करें, आप देखिए यहाँ पर एक बड़े उत्साह से पहले एक सावधानी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और बस थोड़ा इंतजार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने घर से निकलने वाले हैं और कुछ ही मिनट में यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस चुनाव में, अगर हम गौर करें कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे निकली, उन मुद्दों को जनता के बीच की जो बातें थी उसे बीजेपी ने ग्रैब किया। यहां पर ठाकरे ब्रदर्स भी कई मुद्दे को लेकर आए, लेकिन उनके मुद्दे जनता को पसंद नहीं आए और इन तमाम मसलों के बाद अब जो तस्वीर बदली है ये एक अलग तस्वीर है महाराष्ट्र की सियासत में। महाराष्ट्र की सियासत की नई तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे और इस नई तस्वीर की शुरुआत आज ही के दिन से होती है जब ये बीएमसी आप कहें कि अब बीजेपी काबिज है और इसके साथ अब बीजेपी जब काबिज होती है तो जो वादे जनता से किए हैं, जिस विकास के मुद्दे पर बीजेपी आई है, उसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ की अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें, यहाँ पर सारी तैयारियां हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़े से लेकर मिठाइयों से लेकर मंच सज चुके हैं, सारी तैयारियां हैं, बस थोड़ा इंतजार है और सेलिब्रेशन का वक्त है। निश्चित तौर पर देखिए मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले यहाँ पर सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां कर ली गई हैं और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर आएंगे। रास्ते को खाली करा दिया गया है और इसके साथ ही यहां पर देखिए अब ये खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री यहां पर जल्द ही पहुंचने वाले हैं। रास्ते खाली करा दिए गए हैं, इसके साथ ही यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अब यहां पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं ये बड़ी बात होगी और इसके बाद देखना होगा कि किस स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी महायुति काम करती है, क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव है महाराष्ट्र की सियासत में। जैसा कुछ साल पहले तक लोगों को यकीन नहीं होता था कि बीएमसी पर ठाकरे ब्रदर्स को हराकर जब दोनों भाई एक साथ हैं, उसके बाद भी अगर उन्हें हार मिलती है और अगर बीजेपी महायुति यहां पर आती है और पूरे दमखम के साथ आती है तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी जीत है। अब यहां इस जीत के बाद सबसे बड़ी बात यह होगी, सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस जीत को कंटिन्यू रखा जाए। जिस तरीके से बीते एक दशक की अगर हम बात करें, तमाम चुनाव हमने देखे, हमने विधानसभा के चुनाव देखे, हमने लोकसभा के चुनाव देखे, उसके बाद ये इस वक्त बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। तो इन सब के बीच ये बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है और बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ये काफ़ी मायने रखता है और उसके साथ जिन मुद्दों को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं ये मायने रखता है। लेकिन एक मजबूरी, एक चुनौती जो है